तीन बहादुर लड़कियां छुट्टियां मनाने के लिए एक सुनसान द्वीप पर आई थीं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका यह छोटा सा कदम उनके लिए मुसीबत बन जाएगा। तीनों लड़कियां जो इस सच्चाई से अनजान थीं, खूबसूरत द्वीप देखकर बहुत खुश थीं। जैसे ही वे जहाज से उतरीं, उन्होंने द्वीप की खोज करने का फैसला किया। उम्मीद थी कि यहाँ उन्हें कोई खोया हुआ खजाना मिल जाएगा, लेकिन यह उत्साह ज्यादा देर तक नहीं चला। द्वीप पर कुछ ही कदम चलते ही दो लड़कियों में मनमुटाव हो गया। मीना, जिसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, सबसे पहले रुक गई। वह आगे तलाश करना नहीं चाहती थी। उसके लिए यह बस छुट्टी मनाने की जगह थी। वह क्यों अपनी ऊर्जा बर्बाद करे? लेकिन लौरा का विचार बिल्कुल उल्टा था। उसका मानना था कि जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो तलाश क्यों न करें। दोनों अपनी अपनी राय पर जोर देने लगी और माहौल तनावपूर्ण हो गया। यह देखकर अन्ना, जिसने यह छुट्टी प्लान की थी, बीच बचाव में आई। उसने सोचा नहीं था कि इतने सालों बाद भी इतनी छोटी सी बात पर टूटन आ जाएगी। छुट्टी अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि माहौल बिगड़ गया। अन्ना नहीं चाहती थी कि इतनी छोटी बात से सबकी खुशी और बहनों का रिश्ता प्रभावित हो। उसने माहौल को संभालने की कोशिश की और समझाने पर बड़ी बहन लौरा ने पहल करते हुए मीना से मदद मांगने का नाटक किया। लेकिन तभी अचानक मीना चौंक गई और चिल्लाई, ये क्या बकवास है? ये क्या है? असल में उस सुनसान द्वीप पर कुछ शिकारी घूम रहे थे, जिनसे तीनों लड़कियां डर गईं। पहाड़ से नीचे आते हुए उनमें से एक को लौरा ने तुरंत पहचान लिया। वह उनका हाई स्कूल का सहपाठी मैट था। लौरा उसे देखकर बहुत उत्साहित हो गई कि इतने सालों बाद इस तरह मुलाकात होगी। एक सुनसान द्वीप पर अचानक तीन ताकतवर आदमी मिल जाए, यह तो ईश्वर की कृपा जैसी बात लगी, खासकर जब पता चला कि वे अभी तक शिकार नहीं कर पाए थे और भूखे थे। मीना, जो स्वभाव से मिलनसार थी, ने कुछ ही मिनट पहले मिले अजनबियों को खुद ही खाने पर बुला लिया। उसने कहा, हमारे पास ढेर सारा पास्ता है और शराब भी खूब है, तो क्यों ना तुम लोग हमारे साथ शामिल हो जाओ। शिकारी भी इस मेहमान नवाजी को खुशी खुशी स्वीकार कर बैठे। सब लोग अलाव के चारों ओर बैठकर पिछले वर्षों के अनुभव साझा करने लगे। शुरू में माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन जब मीना आधी बोतल शराब पी गई तो उसने नशे में बगल में बैठे मैट के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। उसके इशारे देकर अन्ना घबरा गई और तुरंत मीना को समझाकर टेंट में आराम करने भेजना चाहा, ताकि कोई बड़ी गलती ना हो जाए। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि मीना टेंट में नहीं गई। उसने टॉर्च उठाई और जंगल में जाकर मैट को इशारों से अपने पीछे आने को कहा। हालात देखकर मैट भी मजबूर होकर चला गया। उधर बाकी लोग कुछ और शराब पीकर सोने की तैयारी कर रहे थे। इधर जब मैट ने मीना को दबोचा तो मीना को अचानक पछतावा होने लगा। उसने पास पड़ा पत्थर उठाया और उस पर वार कर दिया, लेकिन अफसोस, पत्थर सीधा उसके नाजुक हिस्से पर लगा और मैट की वहीं मौत हो गई। अपने साथी की मौत देखकर बाकी दोनों शिकारी आग बबूला हो गए और तुरंत तीनों लड़कियों को पकड़कर बांध लिया। अब वे सुनसान द्वीप पर कैद थीं और बार बार अपमान का सामना कर रही थी, लेकिन उन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया। जिंदा रहने के लिए उन्होंने मौका देकर उस डाकू को मार गिराया जो उन्हें खत्म करने ही वाला था।